हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के बच्चों 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन की बच्चों, ठीक है ना। आइए देखते हैं बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 है। कह रहा है डिटरमाइन द एपीज। क्या कह रहा है? डिटरमाइन द एपीज हुज थर्ड टर्म। बच्चे देखो, थर्ड टर्म क्या दिया है? 16 दिया है। सेवेंथ टर्म क्या दिया है बच्चे? सेवेंथ टर्म बच्चे सेवेंथ टर्म दिया है। अच्छा, इसमें ध्यान दो बच्चे, क्या दिया? थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म इज एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। बच्चे सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस दिया है। कितना दिया है? 12 दिया है। मतलब कह रहा है कि सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली। इसका मतलब इनडायरेक्टली हुआ कि इनका डिफरेंस 12 है ना। बात समझ रहे हो ना। जैसे मान लो आप कहीं मामा के यहाँ जाने का प्लान बनाओ और मामा को फ़ोन करो कि मामा हम आ रहे हैं। मामा कहें बेटा आज हम तो लखनऊ में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली आपको मना किया जा रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं, मान लो बाहर चले गए हो, ना गए हो मान लो, है ना। क्यों खुशी? बात सही है कि नहीं? तो इनडायरेक्टली क्या किया जा रहा है? आपको मना किया जा रहा है। जैसे मान लो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मामा वाला थोड़ा अलग हो गया ना, मम्मी नाराज हो जाएंगी। अच्छा, मामा की बात ठीक है। मान लो तुम और तुम्हारा मित्र जो ढक्कन जो भी है ना, उनको फ़ोन किए कि आओ यार चलते हैं विनायक क्या थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं। तो उसने साफ साफ मना कर दिया, ऐसा नहीं यार आज तो हम इलाहाबाद में हैं, बिजी हैं, थोड़ा काम है, किसी और रखते हैं, किसी दिन। हाँ, किसी दिन और रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? बात को टाला जा रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? यानी कह रहा है सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का मतलब डिफरेंस क्या है? 12 है। मतलब सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली दोनों का डिफरेंस 12 है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? कोई समस्या किसी को? कोई बच्चा जिसको प्रॉब्लम यहाँ तक हो रही हो? अब देखो यार, थर्ड टर्म का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है? a+2d इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। थर्ड टर्म बच्चे क्या होता है? a+2d बराबर 16। सेवेंथ टर्म क्या होता है? a+6d। फिफ्थ टर्म बच्चे क्या होता है? a+4d इक्वल टू 12। बच्चे यहाँ पे a+6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। बच्चे यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा। बोलो 6d में से 4d गया, 2d बराबर 12। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। d बराबर बच्चे क्या आ गया? 6। समझ में आया जी? कोई समस्या है जी? d की वैल्यू बच्चे यहाँ पुट कर लें क्या? तो लिखोगे इसके बाद, देखो पहले इसको लिखना बाद में इसको लिखना। अब इसको फ्रॉम इक्वेशन बच्चे फर्स्ट क्या होगा जी? a+2d बराबर 16। a की वैल्यू क्या है? निकालना है जी। +2 × d कितना है जी? 6 बराबर 16। बच्चे a बराबर क्या आएगा? 16 माइनस 12। a इक्वल टू कितना आ गया जी? बोलो 4 आ गया। a की वैल्यू कितना है? 4। तो ये बताओ हमारा AP क्या होगा? सो द रिक्वायर्ड AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चे a+d a+2d a+ एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा आगे ना। a की वैल्यू कितना है? 4। तो पहला टर्म आ गया 4 कामा a+d, तो 6 + 4 कितना होगा? 10। अगला देखो बच्चे 6 और 4 10, कितना डिफरेंस है? 6 6 का ना, 6 6 का डिफरेंस बढ़ा दो। 4 6 10, 10 6 16। इसकी वैल्यू 16 रख के देख लो चाहे तो। 4 और 6 दूनी 12, 12 4 16, और 16 और 6 22, और ऐसे ही चलेगा। और आपका यही क्या है? AP है। समझ में आया जी? कोई दिक्कत है?
देखो जी क्या क्या दिया था, क्या निकालना था, समझ पाए कि नहीं आप? तो ये प्रॉब्लम है क्या? उसने कहा थर्ड टर्म 16, हमने कहा लिख लेते हैं। उसने कहा सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस 12 है, हमने कहा लिख लेते हैं। फॉर्मूला सेवेंथ टर्म का a + 6d, फिफ्थ टर्म का a + 4d, जो भी टर्म कहेगा उससे d का कोफिशिएंट एक कम लिखेंगे। ये तो आप जानते हो ना, बचपन की बात है, मतलब बचपन नहीं 2 दिन पहले से बता रहे हैं इसको ना। नोट करो, अगर कोई समस्या हो बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। बच्चों देखो कह रहा है, इसका क्वेश्चन लिख दे रहे हैं एक बार पहले। फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ऑफ एपी कितना है बच्चे? 3, 8, 13, 253। देखो जी हमें 20th टर्म निकालना है, कहाँ से? लास्ट से। लास्ट मतलब देखो बच्चे समझो इधर, इस एपी को हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। 3, 8, 13, आगे चलते चलते यहाँ पे आया 253, लास्ट में आया। ये है एपी आपका। अगर अभी आप 20th टर्म निकालोगे तो स्टार्टिंग से 20th टर्म निकलेगा, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 ऐसे 20 टर्म निकालोगे तो इनिशियल प्रारंभ से 20 टर्म आएगा। लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने क्या कहा? हमें इधर से 20th टर्म चाहिए, फर्स्ट, सेकंड टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे इधर से 20th टर्म चाहिए, इधर से नहीं चाहिए, हमें इधर से चाहिए। उल्टा पूछ रहा है, तो क्या करोगे? कुछ आइडिया आपको समझ में आ रहा है क्या करें? तो आइडिया तो बदल हो गया, वोडाफोन के साथ ना कॉम्बिनेशन कर लिया। क्यों जी? सही बात है, बन गया VI, है ना? बात समझ रहा हूँ बच्चे। इधर से अगर निकालेंगे हम 20th टर्म, 20वां टर्म, तो आएगा इधर से निकलेगा। अगर हम AN निकालेंगे A20 डायरेक्ट तो, लेकिन उसने कहा बच्चे देखो फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट से 20th टर्म निकालना है। तो क्या करेंगे आप? अगर हमें लास्ट से 20th टर्म चाहिए तो क्या करो बच्चे? रिवर्स द एपी, रिवर्स द एपी। एपी को आप रिवर्स कर दो यार, सबसे आसान तरीके बता रहे हैं बच्चे। इसका एक फार्मूला बताया जाता है जो बिना किसी काम का है, उसमें गलती हो जाती है। n माइनस उसमें करते हैं 20 - n + 1, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? इसमें आप डायरेक्ट करो, ऐसे यहाँ बता रहे हैं कैसे करोगे। इसका पहला मेथड तुम्हें बता रहे हैं, सबसे आसान और यही बेस्ट है। कैसे? एपी को आप, अगर हमें देखो, अगर हमें इधर से 20वां टर्म चाहिए तो ठीक लिखा है शुरू से, लेकिन नहीं चाहिए, उसने कहा अंतिम से 20वां चाहिए उधर से, तो एपी को रिवर्स कर दो। सबसे पहले 253 आएगा, ठीक है जी। और इधर बच्चे अच्छा ये बताओ इसका डिफरेंस कितना है? 5 का ना, तो इसके पहले उससे 5 कम कर दो, कितना आएगा? इसमें 5 घटाओ, 248 आएगा बच्चे। उसमें और 5 कम कर दो, क्या आएगा? 243 आएगा। और ऐसे करते करते लास्ट में बच्चे क्या है? 13, 8 और 3। समझ में आ गया कैसे किए? हमने यहाँ कॉमन डिफरेंस देख के इसको हमने कम कर दिया, इधर हमने सीक्वेंस को ही उलट दिया। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है? 253 है बच्चे। डी क्या है? 5 है कि -5 है? 248 - 253 बच्चे -5 आएगा, है ना? क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर घटेगा, A2 - A1 -5 डिफरेंस आएगा। अब इसके हिसाब से हम देखेंगे ना, वो तो हमारी सीक्वेंस उसके हिसाब से था, अब इसके हिसाब से डिफरेंस निकालेंगे। बच्चे लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म है AN 3 है। अभी
उल्टा करने के बाद बात को समझो ना। अब आप कौन सा निकालना है, 20th टर्म निकालना है, कौन सा 20th टर्म बच्चे। तो 20th टर्म क्या होगा, 20th टर्म होगा आपका a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। देख लो ये फॉर्मूला लगाए हैं इसीलिए हम a की वैल्यू एक कम लिखते हैं बच्चे, देख लो ध्यान से। ये फॉर्मूला आप जानते हो nth टर्म का, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। और देखो यहाँ पे हम 19 क्यों बार बार लिखते हैं, कम लिखते हैं, क्योंकि d का कोफिशिएंट एक कम हो जाता है, n माइनस 1 फॉर्मूला होता है इसमें, तो इसलिए ओवरऑल क्या आएगा ये a प्लस 19d। इसीलिए हम 20th को a प्लस 19 लिखते हैं, 15 को a प्लस 14 लिखते हैं, 10 को a प्लस 9d लिखते हैं। अब समझ में आया एक कम क्यों लिखते हैं। अब a की वैल्यू क्या है जी 253 प्लस 19 इंटू डी क्या है जी -5, तो 253 माइनस 19 बचे 95, 19 5 दिया बच्चे 95 है ना। अब घटा दो 5 में से बचे 3 में से 5 नहीं घटेगा ना, कैरी ले लो, 18 में से 13 में से 5 गया 8 है ना, यहाँ बचा 4 में से 9 नहीं घटेगा, कैरी लेंगे 14 में 9 गया 5 और ये आ गया 1, बच्चे कितना आ गया 158। तो आपका आंसर हो गया 158। 20th टर्म आपने निकाल दिया। देखो ये है बिल्कुल सटीक और सही जुगाड़, ठीक है। इससे अगर करोगे तो आंसर मिस्टेक कभी नहीं होगा। अदरवाइज इसको हम डिटेल भी कर सकते हैं फार्मूला बना के, लेकिन वो फार्मूला आप भूल जाओगे, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है एग्ज़ाम तक में, है ना। क्योंकि जितना फार्मूला याद करोगे उतना याद दिक्कत होगी, कम फार्मूला कम दिक्कत, है ना। जैसे कहा गया है ना, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, और आगे नहीं बताएंगे अब, है ना। गलत होगा बोलना ना, अभी बात समझ रहे हो कि नहीं बालक। 17 नंबर आ गया 158, बिल्कुल ठीक है ना। नोट कर लो इसको, अगर कोई समस्या हो बताओ हमें। क्यों जी, कोई समस्या है समझने में? नोट कर लीजिए। अच्छा नोट करो आराम से। समझ में आ गया जी, आगे बढ़ें। अब देखो जी अगला प्रश्न करते हैं हम लोग, मिटाए। अगला है जी 18वां। ये बुक किसकी है जी, इसमें थोड़ा सा ब्लर हो गया है ना, ब्लर है। कह रहा है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। बच्चे बात को समझो, क्या कहा इसने, गिवन क्या है, गिवन है आपको 4th टर्म और बच्चे कौन सा टर्म दिया है 8th टर्म, इसका सम कितना दिया है जी 24 दिया है। गिवन इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ डिकोड कर लिया। उसने कहा 4th टर्म और 8th टर्म का सम दिया है 24, हमने लिख लिया। कोई समस्या जी, बोलो नहीं है।
आगे इसने कहा एंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म, बच्चे देखो सिक्स्थ टर्म आगे और कौन सा टर्म, टेंथ टर्म कितना है जी, 44 है जी। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, आपको इस सीक्वेंस का शुरू का 3 टर्म निकालना है जी, ठीक है, शुरू के 3 टर्म निकालने हैं। बोलो करोगे आप क्या, सब लोग ट्राई करोगे ना? आओ बच्चे देखते हैं। देखो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला कौन बताएगा जी, फोर्थ टर्म का बच्चे a प्लस 3d प्लस एट्थ टर्म का a plus 7d, सबको समझ में आ रहा है, बराबर बच्चे 24। a प्लस a कितना होगा जी, 2a प्लस 7 प्लस 3 बच्चे 10d इक्वल टू 20। पूरे में बच्चे 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या कर दें तो क्या आएगा, a प्लस 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1 है ना जी। इक्वेशन 1 समझ में आई जी। देखो उसने जैसा कहा हमने पहले लिख लिया, बात समझ रहे हो कि नहीं? उसने कहा फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम यानी जोड़ 24 है। हमने कहा ठीक है यार मान लेते हैं। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 3d, एट्थ टर्म का a प्लस 7d बराबर 24। सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आ गया a प्लस 5d बराबर 12। पहली इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? कोई समस्या जी? अगली इक्वेशन बना रहे हो क्या हमारे साथ आप? a प्लस क्या होगा ये, 6वीं टर्म क्या a प्लस 5d होगी और 10वीं टर्म क्या होगी a प्लस 9d इक्वल टू पूरा 14। अब बताओ a प्लस a 2a सॉरी 44 है जी बिल्कुल। तो a प्लस a 2a और प्लस बच्चे 9 प्लस 5 14d बराबर 44। अब यार पूरे में 2 से डिवाइड कर देंगे एक बार तो क्या आएगा जी, a प्लस 7d इक्वल टू 22 आ गया जी। बोलो समझ में आया जी? इक्वेशन नंबर क्या आ गया जी, 2 आ गया। अब इसको आप सॉल्व करके ad का मान निकाल सकते हो क्या? अच्छा क्या करेंगे, फ्रॉम देखो इक्वेशन 2 में से 1 घटा दो, इक्वेशन 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे क्या होगा, a से a कैंसिल। कौन सा मेथड लगा रहे हो, एलिमिनेशन, बिल्कुल सही। चैप्टर 3 में आपने सीखा ना, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन। तो a प्लस 7d बराबर 22, इधर बच्चे a प्लस 5d बराबर 12। घटाएंगे बच्चे, माइनस करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे वाले का साइन पूरा चेंज होता है क्या? a से a बच्चे कैंसिल हो जाएगा, 7d में से 5d घटाएंगे 2d इक्वल टू कितना आएगा जी, बराबर 12 में से बच्चे 22 में से अगर हम 12 घटाएंगे आएगा 10। तो यहाँ से बच्चे d की वैल्यू आ गई 5, 2 5 जा 10 है ना, d की 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, d की वैल्यू आ गई 5। सबको समझ में आया जी? d की निकली है, गलत है क्या? नहीं। तो बच्चे अब क्या करेंगे, d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा जी, a प्लस 5d बराबर 12 आएगा जी ना। a की वैल्यू निकालना है जी, प्लस 5 इंटू डी कितना है जी, 5 इक्वल टू बच्चे 12। ठीक है, अब यहाँ से आप ये बताओ हमें a बराबर क्या होगा जी, 5 5 या 25 इक्वल टू 12। बच्चे a बराबर आएगा 12 माइनस 25, 12 में से 25 घटाओ, a बराबर माइनस 13। बोलो क्लियर है? a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 13 आ गई। क्लियर है? अब क्या करोगे आप, तो सो द मतलब लिखेंगे सो द 3 टर्म ऑफ AP B A प्लस D A प्लस 2D, यही होता है जी ना।
फर्स्ट 3 टर्म क्या होंगे? पहला टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा? ए प्लस 2d। समझ में आया? अब ए की वैल्यू क्या है बच्चे? -13 कामा ए प्लस डी बोलो -13 प्लस डी, डी कितना है? 5। वैल्यू सबकी डाल दो पहले, -13 प्लस 2 इंटू 5, ए डी की वैल्यू डाल दी, ये आ गया -13 कामा ये बच्चे -8 और ये -3 है ना, -13 + 10 -3, और यही क्या है आपका आंसर है। तो इस सीक्वेंस का आपने फर्स्ट थर्ड टर्म लिख दिया। कौन कौन से हैं? -13, -8, -3। ये बताओ कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है? डिक्रीजिंग, सब इंक्रीजिंग है यार। माइनस में 13 से बड़ा -8 होता है और -8 से बड़ा -3 होता है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। नेगेटिव पर भी ध्यान दिया जाए, है ना? बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, नंबर देख के सोच रहे हो बड़ा इधर छोटा हो रहा, डिक्रीजिंग लिखा है। माइनस भी तो लगा है ना, माइनस में बड़ा नंबर छोटा होता है और छोटा नंबर बड़ा होता है ना। अगर एक लोग के पास 5 लाख का कर्ज है, एक लोग के पास 1 रुपया नहीं है, कौन बड़ा है? गजब भाई, जिसके पास 5 लाख कर्ज वो बड़ा है। देख लो, ऐसा ढक्कन लोग हमारे यहाँ है भाई। जिसके पास कुछ नहीं वो बड़ा है ना, और जिसके पास 5 लाख का कर्ज है वो कहाँ से बड़ा हो गया? भांग खा के आते हो क्यों जी? ऐसा कुछ नहीं है ना भाई। जिसके पास 1 रुपये नहीं है वो बड़ा है ना, क्योंकि कर्जदार तो कम से कम नहीं है। जैसे हमारे पास मान लो जेब में 1 रुपया नहीं है कि नहीं? कुछ दान कर दो तब फिर, ठीक है जी। बात समझे जी? बात समझ में आई? कोई समस्या जी? मिटाया जाए? नोट कर लिए क्या? लिखो बच्चे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? अच्छा सवाल ये सब देखो आसान। क्वेश्चन नंबर 19 है जी। आजकल थोड़ा नाराज है। 19 है जी, बहाने बात थोड़ा ज़्यादा है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। देखो यार बात को समझो। एक सुब्बा राव कोई व्यक्ति है, मान लो तुम्हारे पड़ोसी हैं, उन्होंने 1995 1995 जिसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1995, तो जब हम पैदा हुए थे ये बेचारे काम कर रहे थे, है ना? इतने एक मेहनती आदमी थे। जोड़ रही है 27, जोड़ लो ऐसे, बताया ना। ₹5000 इनकी क्या थी? एनुअल सैलरी बच्चे थे। क्या थी? 5000 थी। 5000 रुपये इनको एनुअल मिल रहा था जब इन्होंने काम को शुरू किया। एनुअल सैलरी थी। आगे कहा एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ पर ईयर, और इनकी सैलरी में 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता है, इजाफा होता है हर साल। मतलब एक साल में 200 रुपये इनकी सैलरी बढ़ाई जाती है। हाँ, मतलब सैलरी बढ़ाई जाएगी। जैसे आप अभी 5000 पे काम कर रहे हो, मतलब ये सुब्बा राव जो थे 5000 पर काम करना शुरू किए। कब शुरू किए? 1995 में। एक साल बाद जब 1996 आएगा तो इनकी सैलरी पर मंथ कितनी हो जाएगी? 5200। मतलब 200 रुपये हर बार क्या होगा? बढ़ाया जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। बहुत ज़्यादा बढ़ात हो रही है जी। उस दिन के हिसाब से ही है ना, तब के हिसाब भाई सही है। अब तो बहुत कम है आपके हिसाब से ना। आपके हिसाब से बच्चे हमारे लोग, बच्चे जो हमारे ढक्कन लोग ये बैठे हैं ना, इन लोग का जेब खर्च होगा इतना 5000 रुपये महीने का ना जी। समझ रहे हो कि नहीं? 5 बार अगर शॉपिंग चलेगा मम्मी के साथ में ना, तो पापा का बजट डाउन हो जाता है, इतना लो हो जाता है ना। पापा बेचारे अकेले में जाकर रोते होंगे कहीं कि हमने कैसे बेटी पैदा कर दी। आगे आते हैं यार टॉपिक पे। बात समझता है कि नहीं भाई? तो 5000 रुपये उसकी पहली सैलरी है। एक साल बाद बच्चे कितना सैलरी होगी? 5200। एक साल बाद और सैलरी क्या होगी? सीक्वेंस समझ में आया आपको? ये आपका सीक्वेंस बन गया बच्चे। और इसमें डी की वैल्यू कितना दिया है आपको? 200, क्योंकि पर ईयर 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है। हर बार सैलरी हर साल क्या होगी? हर साल सैलरी 200 रुपये बढ़त होगी।
जैसे आपको अभी सैलरी इस साल मिल रही 5,000, तो अगले साल 5,200 रुपये सैलरी मिलेगी। 2 साल तुम्हारा सैलरी में इजाफा हो गया, उससे तुम करोगे पार्टी, है ना जी। आगे देखो बच्चे, कह रहा है इन विच ईयर डिड हिज सैलरी रीच 7,000। बच्चे कह रहा है कि इसकी सैलरी 7,000 कब पहुंचेगी, ये सैलरी बढ़ते बढ़ते 7,000 कब होगी। तो मान लेते हैं एन ईयर में, है ना। लेट द सैलरी बिकम्स 7,000 रुपीज इन एन ईयर्स। बच्चे पता तो है नहीं हमें, तो हमने मान लिया कि इसकी सैलरी एन ईयर में 7,000 हो जाएगी। वैसे इसको निकाल भी सकते हो आप, ऐसे बढ़ाते चले जाओ 7,000 आ जाएगा बाद में, है ना, अगर नॉर्मल करना है तो। लेकिन हमें नॉर्मल नहीं, हमें एपी का करना है लगा के ना। फॉर्मूला भी तो लगाना है कि नहीं चैप्टर में, कि फॉर्मूला ऐसे ही बताया गया है, बताना है, लगाना है। देखो ध्यान से, अब आपको बच्चे देखो ए कितना यहाँ पे दिया है, कौन बताएगा हमें? 5,000, बहुत सही। डी पता ही है जी। अच्छा ए एन बच्चे कितना दिया? ए एन लास्ट टर्म 7,000, लास्ट टर्म 7,000। क्या निकालना है जी? एन निकालना है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालना, मतलब कितने साल बाद ये सैलरी इनकी 7,000 पहुंचेगी। 2 बच्चे अलग अलग आंसर। कृपया आप देख सकते हैं गाइस आप देख सकते हैं बच्चों का आंसर आने लगा है, रुझान आने लगा है। तो आज के विनर हमारे होते हैं, अभी हम चेक करते हैं पहले ना, आइए देखते हैं, सस्पेंस है बच्चों। एन बराबर ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ऐसा फॉर्मूला आपको बताया गया है कभी ना कभी बताया गया होगा ना। तो बच्चे एन बराबर क्या होता है? ए एन कितना है? 7,000 माइनस ए कितना है? 5,000 अपॉन बच्चे डी कितना है? 200 और प्लस में 1 फॉर्मूले का। अच्छा एन बराबर होगा 7,000 में से 5,000 सब्ट्रैक्ट करो, 2,000 अपॉन 200 प्लस 1, 1 0 1 0 1 0 1 0 गया, 11 आएगा जी। एन बराबर 2 10 जा 20 बच्चे, तो 10 और एक ए भी तो है ना, इसको भूल जा रहा हो क्या? तो 10 प्लस 1 11 आंसर आएगा। यानी 11 साल वो सैलरी मतलब काम करें, अगर 11 साल काम करेंगे तो बेचारे 5,000 सैलरी से 7,000 की सैलरी पहुंचेंगे। बहुत मेहनत काम है यार, कौन काम करेगा? हम तो ना करने वाले। तुम लोग की क्या राय है? क्यों जी? सुब्बा राव को बुलाया जाए, सम्मानित किया जाए उनको। बेचारे 5,000 से 7,000 पहुंचने में 11 साल लगा दिए, है ना। तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, अपनी बात सोचो, तुम्हारे पापा की शादी भी नहीं हुई थी। हाँ हाँ नहीं हुई थी ना, सही बता रहे हैं। बहुत ज्ञानी आदमी है। देखो जान गए ना हम, बिना पूछे जान गए ना जी बालक। क्यों जी? आप खुशी जोड़ रही है। जानने के लिए देखते रहें टॉपर्स इंस्टीट्यूट कुंडा। लाइक करें बच्चों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे बढ़े बच्चे, अब हम लोग 20वां सवाल करने वाले हैं, प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ठीक है, तैयार हैं आप? सीट बेल्ट बांध लें कृपया अपना अपना, और उड़ान के लिए तैयार हो जाएं। 20वां आज क्या हुआ जी? सीट बेल्ट लगाई नहीं है तो लगता है आपने फीस नहीं जमा किया है, इसे सीट बेल्ट नहीं लगा जी। ठीक है जी, समझ रहे हो बालक। रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। बच्चे फर्स्ट वीक में रामकली ने 5 रुपये बचाए। कितना बचाए? 5 रुपीज़। 5 रुपये रामकली ने पहले वीक में। मान लो जैसे तुम लोग बच्चे हो, तुमको पॉकेट मनी मिला, वीकली तुम्हें पॉकेट मनी मिलता है, मतलब इस वीक मान लो तुम्हें मिल गया 5 रुपये पॉकेट मनी इस वीक में, 5 रुपये। उसमें से उसने कहा एंड देन इंक्रीमेंट ऑफ हर वीकली सेविंग इज 1.75।
और जैसे मान लो बच्चे आपको मिला इस वीक मान लो 5 रुपये मिला, आपको मिला पॉकेट मनी, मान लो सपोज, लेट सपोज। उसके बाद हर वीक में 1 रुपये 75 पैसे इंक्रीमेंट किया जाता है। मतलब अगर अभी मिला है आपको 5 रुपये, तो अगले वीक मिलेगा 6 रुपये 75 पैसे, मतलब 1 रुपये 75 पैसे बढ़ा दिया जाएगा बच्चे। मतलब यहाँ से यहाँ जाने पे अगले वीक में 1 रुपये 75 पैसे बढ़ जाएगा, आएगा 6 रुपये 75 पैसा। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद अगले वीक फिर से बच्चे बढ़ जाएगा, कितना? 1 रुपये 75 पैसा। तो अब कितना आएगा, जोड़ के दिखाओ इसको बच्चे। आएगा 6 रुपये 75 पैसे में 1 रुपये 75 जोड़ो, कितना आएगा? 5 5 10, 7 7 14 1 15, 8.5 रुपये। कितना बचा बच्चे? 8.5 रुपये। तो अमीर हो गया जी। 5 रुपये की पॉकेट मनी। हर वीक बच्चे क्या बढ़ रहा है? सैलरी बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है जी? हाँ जी, ध्यान देंगे आप। बच्चे कह रहा है कि इफ इन द एनथ वीक, बात समझो आप, कह रहा ऐसे करते करते बच्चे एनथ वीक, लास्ट वीक में उसकी सेविंग कितनी हो गई? 20 रुपये 75 पैसे बच्चे हो गई। मतलब पहले वीक में बच्चे 5 रुपये सेविंग, दूसरे वीक में 6 रुपये 75 पैसे सेविंग, तीसरे वीक में 8.5 रुपये सेविंग, और लास्ट वीक में 20 रुपये 75 पैसे की सेविंग हो गई। कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या है ना जी? हमसे पूछ रहा है बच्चे एन की वैल्यू निकालो। क्या निकालो? उसने एन निकालो। उसने कुछ साफ साफ कह दिया लास्ट में कि एन की वैल्यू निकाल दो आप बस। बच्चे बोलो क्या इसमें क्या क्या गिवन है, आप बताओ हमें। ए कितना है मित्र? ए कितना है? 5। डी कितना है जी? 1.75। बच्चे यहाँ पे ए एन कितना है? 20.75। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? कोई समस्या है क्या? अब बच्चे एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। अच्छा, एन बराबर क्या होगा? ए एन बोलो कितना है? 20.75 माइनस ए कितना है जी? 5 अपॉन डी कितना है जी? 1.75 और प्लस 1। तो एन बराबर क्या होगा जी? 20.75 में बच्चे 5 घटा दो, 15.75 अपॉन 1.75, समझ रहे हो आप? प्लस 1। बच्चे पॉइंट से पॉइंट हट जाए क्या? अच्छा, एन बराबर पॉइंट से पॉइंट हटा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ भी है, 2 नंबर यहाँ भी है। पॉइंट के बाद अगर डिजिट सेम है तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, डायरेक्ट आएगा 1575 अपॉन 175 प्लस 1। इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है जी? इसको बच्चे, इसको 175 को 1575 को केवल डिवाइड करना है, और प्लस ये 1 होगा, 10 हो जाएगा। बच्चे इसको डिवाइड करने पे ये 9 आ जाएगा, और ये प्लस 1, ओवरऑल आंसर आ गया 10। यानी कि आपका 10th वीक में 10 वीक तक अगर पैसा ये बचाएंगे, कौन? रामकली। अगर ये रामकली हर वीक में, पहले वीक में 5 रुपये, अगले वीक में 6 रुपये 75 पैसा, अगले वीक में 8.5 रुपये, ऐसे करते करते 10वें वीक में इनकी सेविंग कितनी पहुंचेगी? 20 रुपये 75 पैसे। टोटल नहीं पहुंचेगी, इनकी सेविंग इतनी पहुंच जाएगी, मतलब इतना रहेगा उस समय। बात समझ में आई जी? कोई समस्या है यहाँ तक किसी को? सारे सवाल ख़त्म हो गए अच्छे से? और कुछ बताना है पीछे का? कंप्लीट दी? किसी कुछ बताना है जी? इसे 15 बता दें जी? चलो देख लो 15 फिर, है ना जी? 15 देख लो, नोट कर लिए जी? इसे नोट करो जी, नोट करो पहले आप इसे। 4 समोसे? क्या कह रहे हो? 4 समोसे लाए हो क्या? मंगाओ फिर यार, हम लोग खाते हैं। फिर पानी नहीं मंगाया जाइए, प्लेट वोट मंगा लें फिर। कौन मंगा रहा है समोसे? प्रांजलि समोसे मंगा रहे हो क्या? अच्छा, जो बोल रहा है। अच्छा, रामकली मंगाएगी, उसकी सेविंग देख लो कैसे है भाई। इतने गरीब लोग खुद ही हैं, उससे तुम्हें समोसा खिलाएंगे। 20 रुपये बताओ, 10 महीने के बाद, 10 सप्ताह के बाद बचेगा उसका। अच्छा जी, सैलरी बिल्कुल दी जाएगी।
हाँ, अब की बात खुद चेक काट देना, ठीक है, 5 लाख का। आप काटिएगा, आपके काम के लिए। अरे हमारा पैसा तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा पैसा हमारा पैसा है, काट देना चेक, तो घर की बात है। सरकार को जितना पड़ा हो, खाए आपको दे दीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, जेब खाली है। हाँ जी, हमारे ठीक है, एक ऑफिस बनवाई जाए तुम्हारे लिए इधर, एक कुर्सी एक टेबल बढ़िया मंगाई जाए और उस पर तुम्हारा फीस जमा करना बैठ के, फिर है ना। पर्चे बनवाए फिर एक तो फीस कैशियर कौन देगा? सब मिटाएं जी, हो गया। अब देखो आप समझो, कोई जल्दी बच्चे तो नहीं है ना, कल का रिवाइज करें थोड़ा सा। देखो 15 देख लो, 15 देखो, ध्यान देना। कह रहा बच्चे इसमें कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की किस वैल्यू के लिए एक एपी बच्चे nth टर्म ऑफ एपी, पहली वाली बच्चे AP1 कितना दिया है 63, 65 और 67, ये है। एंड बच्चे एंड AP2 कितना है 3, अच्छा इधर लिखना बच्चा, AP2 कितना है जी बच्चे दिया 3, 10, 17 आर इक्वल। बच्चे कह रहा है एन की किस वैल्यू के लिए पहले सीक्वेंस का nth टर्म और दूसरे सीक्वेंस का nth टर्म दोनों इक्वल है। तो क्या करोगे आप सर, इसका बच्चे nth टर्म निकाल लो इसका। अच्छा गिवन क्या है बच्चे, आपको गिवन है, गिवन लिख लो यहाँ पे, गिवन क्या है nth टर्म ऑफ AP1 इज इक्वल है nth टर्म ऑफ, ऐसा हमें कहा गया है, किसमें कहा गया, सवाल ने कहा, ठीक है ना, कि nth टर्म AP1 का और AP2 का nth टर्म दोनों क्या है बच्चे बराबर है, ऐसा कहा गया। इसका nth टर्म निकालो, क्या आएगा जी nth टर्म बच्चे, तो आएगा a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है जी 63 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी 65 में से 63 घटाएंगे 2g, तो हो जाएगा जी ये 63 प्लस 2n-2, सॉल्व करेंगे आप, 63 में 2 घटाएंगे 61 प्लस 2n, क्लियर है जी। उसका nth टर्म निकाल दिया हमने, अब इसका निकालो। a की वैल्यू क्या है जी 3, d की वैल्यू क्या है जी 7, 10-3 7, इसका nth टर्म निकालो जी, a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ए की वैल्यू 3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 7, बच्चे 3 प्लस, ध्यान देना 7n माइनस 7, ठीक है जी बच्चे, आ गया 7n-4, 3 में से 7 घटाएंगे 4 आएगा जी, ठीक है, क्लियर है। अब बताओ बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सवाल, बच्चे सवाल ने कहा कि बचाओ बवाल होगा अब, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा कि इसका nth टर्म पहले सीक्वेंस का और इसका nth टर्म दोनों इक्वल है, हम कर देंगे इक्वल, फिर 61 प्लस 2n बराबर 7n-4, समझ में आया कि नहीं है, किसने कहा ऐसा बराबर है, सवाल ने कहा, हमने कुछ नहीं कहा, समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो बच्चे 2n को इधर ले जाओ, 4 को इधर लाओ, 61 प्लस 4 ऐड होगा 65 बराबर 7n में से 2n घटेगा उधर जाके 5n, 5 1 जब 5, 5 3 जब 15, n की वैल्यू बच्चे आ गई 13, n की वैल्यू आ गई 13। कोई दिक्कत किसी को समझने में, देख लो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आसान है कि नहीं आसान है, समझ पाए। और कोई सवाल बताना है जी इसको, इसमें से
ख़त्म किया जाए, आज की सभा समाप्त की जाए ना। चलो ठीक है जी, नोट कर लिए, कोई समस्या यहाँ तक? चलो जी, तो आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं कल, है ना, एक नए जोश और जुनून के साथ। ठीक है बच्चों, आज के लिए थैंक यू, बाय बच्चों, थैंक यू।